अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका। शुगर फ्री है ना तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और महंगे भी हैं। ताबिश से कह के ना तुम्हें दूसरे मंगवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं तलत बाजी, भूख तो बिल्कुल नहीं है, ऐसे मुंह चलाने के लिए ले रही थी। अरे चने पड़े हुए तो नहीं है? कहते हैं पड़े हुए चने नहीं खाने चाहिए। इतने दिन बाद चने मिले हैं, बचपन में तो खूब खाए हैं हमने। अम्मी अम्मी, अरे पाकिस्तान चौक आई नहीं हूँ तलत बाजी के यहाँ, बता के तो गई थी। हाँ तो बार बार पॉटी करेगा ना, हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ उसे ठुसाती रहती हैं आप। अच्छा उसे बोले जोर लगाए, बल्कि एक काम करें, जोर जोर से कहें, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। अरे मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है, फौरन कर लेगा इंशाल्लाह। अम्मी भी ना बच्चे संभालने से जान जाती है अम्मी की। आएंगे वो शाम में आपकी तरफ मुर्सलीन भाई और अब्रार के साथ। मैके में खूब आना जाना लगा रहता है तुम्हारा। बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी है आपने, देवगी के हिसाब से क्या खूब रंग का इंतखाब किया है। इंडियन है, उली है कि कॉटन? कॉटन है, ढाका की। मूसा कॉलर इसीलिए जामे क्लॉथ से। जब ली थी तो सोचा था डार्क उनाबी रंग में रंगवाऊंगी। बेलें भी ले आई थी हैदरी से, सोचा था पल्लू पे लगाऊंगी और फिर नीचे नीचे। और चुपके में शर्मिला टैगोर ने मुझे क्या मालूम था कि अमीन यूं अचानक कर ली। अल्लाह का शुक्र है। हाँ वो सब खेलता रहेगा। सूजी का हलवा बना के आई थी, फ्रिज में रख दिया था, वो खिला दीजिएगा, ऊपर से मलाई मार दीजिएगा जरा सी। बहुत शौक से खाता है। अभी थोड़ी देर पहले ममानी से कह रही थी कि वो हर वक्त ठुसाती रहती हैं, और फिर खुद ही बोल दिया कि सूजी का हलवा खिला दें, वो भी बालाई डाल के। अरे तलत बाजी, सूजी के हलवे से मूड अच्छा हो जाता है। आपको नहीं पता मुर्तसिम कितना मुश्किल बच्चा है। इसका नाम मुर्तजा नहीं था? वो तो मेरी सास ने रखा था, वो मर गए, साथ नाम भी मर गया। ओ भाई बाप मरा है मेरा, वलीमा नहीं है। 3-4 आइटम बनवा लूं। सोयम में दही बड़े और कचौरियां, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? चुप करके बात सुन, चुप। काफ्तान ये शीरमाल और कोल्ड ड्रिंक वो तो कर दूं ना। कोल्ड ड्रिंक जाके अपनी सास को पिला देना। जो मैं कह रहा हूँ गौर से सुन लो। मुर्गी का कोरमा लंबे शोरबे वाला, चिकन कम और शोरबा ज्यादा, और जर्दा ऑयल में पका हुआ चाहिए। ऑयल में खुद ला के दे दूंगा। और कोई ताफ्तान है शीरमाल नहीं, सिर्फ सादा रोटी। समझ आ रही है? अच्छा सही है, हाँ कर दूंगा। ठीक है भाई। सुअर की औलाद। कहां से लाती हो कि बातें तुम? वैसे बुरा मत मनाना नाज़ली, 2 दिन पहले मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, तो इस मौके पर तो इस तरह जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए था। और उसूलन तो तुम्हें ये रेड कलर की लिपस्टिक भी लगा कर नहीं आना चाहिए। तुमने तो ड्रामों वाली हरकत की है। वो अजीब और गरीब औरतें मैयत वाले घर में भी पूरा मेकअप और लिपस्टिक लगाकर पहुंच जाती हैं। खैर मेकअप तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, हल्का सा लाइनर लगाया है बस, और तो कुछ भी नहीं। हाँ ये है कि 4 से 5 दिन के अंदर अंदर मैं अपने होठों के ऊपर का रुआं वैक्स ना करूँ ना तो मूंछें से निकल आती हैं मेरी। हाँ वो जरूर किया है मैंने, अगर ना करती ना तो आपके आने वाले आपकी मामूजात बहन नहीं मामूजात भाई समझते मुझे। और हाँ खुदा की कसम, रेड लिपस्टिक लगाने की वजह ये थी कि मेरे पास कोई लाइट शेड ही नहीं था, वरना कसम से वो ही लगाती। क्या अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाऊं मैं आपको। कमबख्त सिगरेट पीने की ऐसी गंदी आदत लगी है ना मुझे,
सारे होठ से पड़ गए मेरे। लिपस्टिक ना लगाऊं तो गुजारा नहीं होता मेरा, वरना हाथ पैर देखे मेरे कैसे गुलाबी गुलाबी है ना प्यारे। ताबिश, ए ताबिश, क्या तेज गाम की तरह भागा जा रहा है? सिगरेट ला देगा? पता है मुर्तसिम से जब मैंने कहा कि मैं ताबिश के यहाँ जा रही हूँ, पता है क्या बोला? मोटे मामू के यहाँ। मुर्तसिम कौन है? ओ वो मुर्तजा का नाम मैंने मुर्तसिम कर दिया है। ओ तो ये जियो ने स्पॉन्सर किया है वहाज अली ने? बकवास मत करो। और आप ही, तुम्हारा शौहर मुझसे ज्यादा मोटा गेंडा सांड और सुअर है, तुम्हें वो नहीं दिख रहा? मैं कम से कम शेप में तो मोटा हूँ, वो तो आउट ऑफ शेप मोटा है। शौहर तो ऐसे ही होते हैं भैया। आइंदा कहा ना तुम। सिगरेट ले आना। जी जी जी, आप बस 4 बजे तक आ जाइए। बस अल्लाह की जो मर्जी। जी ठीक है जी, खुदा हाफिज। जी नुसरत पप्पो। जी जी जी, मैं अभी भेजता हूँ, अभी भेज रहा हूँ बस। जुम्मे के लिए लेट हो रहे थे, काफ़ी देर से बाथरूम में घुसे हुए थे। साफ बात है मेरा तो फ़ोन खोल रहा था। ऐप भी बंद तो था ना, खैर उनमें निकले तो कहने लगे तलत मेरा दिल घबरा रहा है, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करे, अल्लाह मुझे हिदायत दे। 60 की उम्र के बाद ना ज़्यादातर मर्दों को अपने पुराने गुनाहों का शिद्दत से एहसास होने लगता है, तभी तो घर बार छोड़ के मस्जिदों और तबलीगी इज्तिमात में निकल जाते हैं। नहीं खैर, वो तो खासे नॉर्मल से मर्द थे। ड्रामे, फिल्में, वो बेहुदा किस्म की वेब सीरीज़, वो भी बड़ी रग़बत से देखते थे। मैंने कभी रोका टोका नहीं। सवाल तो ये है कि उस रोज़ उनके दिल में ऐसी क्या घबराहट हुई तमाम तर आज़ादियों के बावजूद? मुझे नहीं पता, पर ये तुम ना ज़्यादा तफ्तीशी अफसर मत बनो। और ये सिगरेट बुझा दो तुम नाज़ली, अभी ख़ानदान की महल्ले की कोई औरत आ जाएगी। वो तो आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, इसलिए सब घर में घुसे बैठे हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच में रखा ही क्या है? मैंने तो जब भी मैच देखा है इंडिया जीता है। 1-2 गश लगा ले, गला खुल जाएगा। अरे मैं कहाँ पीती हूँ, वो तो बस ऐसे ही कभी कभार अमीन के साथ। 1-2 गश भर ले, अमीन भाई की रूह जन्नत में शाद होगी। अरे वाह, सिगरेट पीने का अंदाज तो खासा प्रोफेशनल है। अमीन, अमीन बाहर निकलो। अमीन, इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रहे हो तुम? जिंदा हो या मर गए हो? इतनी देर, 1.5 घंटा हो गया तुम्हें बाथरूम में, क्या कर रहे थे? नहा लिए? पानी बहुत ठंडा है, तुम्हें पता है, वो सर पे ठंडा पानी डालूं तो आधे सर का दर्द हो जाता है। 12:15 पे तुम अंदर गए थे और 1:40 पे बाहर आए। वो पेट खराब है, जानती हो तुम, मैं आलू गोभी खा लूं। नहीं, ये बात नहीं है। इधर अस्तगफुर, जुम्मे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन तुम्हें शर्म नहीं आई? लॉक करना भूल जाऊं ना तो कुछ का कुछ पेज खुल जाता है। VPN भी खुला हुआ है। वो सिद्दीक भाई से बात करनी होती है दुबई में, तो इसलिए उसको ऑन रखता हूँ। मुझे पता है तुम जैसे मर्द जो हैं वो VPN क्यों ऑन रखते हैं। तबीयत अजीब सी हो रही है, दिल उलट रहा है। ये जो तुम्हारी एक्टिंग है ना, ऑस्कर मिलने वाला है तुम्हें इस एक्टिंग पे। ताबिश, ताबिश, बच्चों को क्यों बीच में ला रही हो? मैं तो तुम्हारे बहन भाइयों को तुम्हारे करतूत बताऊंगी, खास तौर पे तुम्हारी वो लंदन वाली बहन हाजन, जो वहां से बैठ के मुझे फोन करती है और इख्लाकियात पर दर्स देती है। जरा उसे भी तो पता चले ना कि उसके भाई के क्या करतूत हैं। ताबिश,
ताबिश को भी पता चलना चाहिए। ताबिश, अब इसको रहने दो। जी अम्मी। इधर आओ ना। किधर हो तुम? कब से बुला रही हो? बोले। ये जरा अपने अब्बू की सर्च हिस्ट्री चेक करके बताओ क्या क्या सर्च किया इन्होंने। उर्फी जावेद काफी पसंद है अब्बू को। न्यूड फोटोज, यंग बच्चीज। अम्मी ये तो बहुत गंदी चीजें देख रहे हैं, तो मैं बता भी नहीं सकता, वो भी जुम्मे के दिन। चलो बस ठीक है, जाओ जाओ। चलो ठीक है, फिर बाद में बात करती हूँ। तलतबाजी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को पड़ा है? पड़ोस वालों ने दाल चावल भिजवाए थे, नमक से लबरेज पतली मसूर की दाल और टोटा चावल जो हप्पा बन चुके थे। आजकल ना पड़ोसियों के दिल भी चिड़िया जैसे हो गए हैं, और रिश्तेदारों के तो खैर दिल ही नहीं है। हाय हाय, बड़ा बुरा जमाना है, बहुत बुरा। कोई आया ही नहीं, ना जेठानिया, देवरानिया, ना बहनें। हाँ, अब वो मैच के बाद ही घरों से निकलेंगे। मैंने भी तो कुरान खानी असर के बाद ही रखी है। अमीन भाई को मरे हुए कौन से इतने दिन हो गए? ना देखते मैच? जरूरी तो नहीं था देखना। मेरे बहन भाई ना क्रिकेट पे जान देते हैं। अब्बा के मरने के भी पहले दिन ही छुप छुप के टीवी देखा था उन्होंने। और फिर मुझे लगता है कि अब ना मौत बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। पहले की तरह हफ्तों महीनों अब कोई सोग नहीं मनाता। व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर दिया था मैंने, तुम्हें भी तो किया था। नेट कहाँ चलता है हमारा? मोबाइल पे भी बैलेंस नहीं होता कि नेट चले। इदरीस ने बहुत तंग करके रखा हुआ है तलत पाजी। क्या बताऊं, क्या सुनाऊं? दाने दाने को तरसाता है मुझे। हालत देख रही हैं आप मेरी? हेलो। हाँ हेलो हेलो तबरेज। हाँ ताबिश बोल। यार वो ना लंदन वाली फुप्पो ने ना पैसे ट्रांसफर कर दिया अकाउंट में, अब मेन्यू चेंज हो गया है। अबे जल्दी बोल, टाइम वैसे ही कम है, 9 बजे खाना चाहिए हमें। हाँ हाँ सुनना यार, एक काम कर, मटन बिरयानी कर दे और मटन अच्छा वाला डालना, और चिकन कोरमा, बल्कि नहीं चिकन कोरमा नहीं, वाइट कढ़ाई कर दे फुल क्रीम वाली। और बारबेक्यू में यार देख ले, रेशमी कबाब या मलाई बोटी में से जो ठीक लगे। और मीठे में ना जरता नहीं रखना यार, बहुत ही फकीरों वाला लगता है। ऐसा करते हैं कि लबे शीनी या फ्रूट ट्रैफल कर दे। हाँ। अबे तेरे बाप की शादी का खाना है क्या वलीमे का? अरे यार वो लंदन वाली फुप्पो को वीडियो बना के भेजनी है ना, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये जल्दी करवा दे यार। भाई तुम लोगों के भी अजीब ही चक्कर हैं यार। फोन रख। इसीलिए तो एक लिपस्टिक पे गुजारा कर रही हूँ। 3 महीने से अम्मी के घर हूँ, सबके मुंह बने हुए हैं मेरे आने से। और वो उल्लू का पट्टा हरामजादा दूसरी औरतों पे पैसे लुटा रहा है। इतनी गंदी गंदी रीलें बनाते हैं बाजारी 2 नंबर औरतों के साथ। पता नहीं कब से ये चक्कर चल रहा था, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये मर्द होते ही बड़े खबीस हैं, इसीलिए बीवियों से ज्यादा बेवाएं मुतमिन नजर आती हैं। बड़े अंदर से निकला है तरत बाजी। क्यों? भी अभी खराब होना था, क्या मुसीबत है यार। अरे ताबिश ताबिश, वाह वाह, कुर्ता तो क्या लग रहा है। सुनो, सुरैया खाला की फैमिली आई हुई है पूरी सक्कर से। 3 दिन से अम्मी ना उन्हें दाल चावल पे दाल चावल खिलाई जा रही है। स्वयं का खाना तो बड़ा अच्छा होगा।
अगर तुम कहते तो उन सबको ले आओ। अरे पूछती क्यों, ले आना ना। वैसे लंदन वाली फुप्पो ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। बहुत अच्छा मेन्यू है सोएम के डिनर का। खबरदार, जो तुमने सारे पैसे सोएम के खाने पर खर्च किए तो। जनाब, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, याद है ना तुम्हें? और मेरी सारी कजन्स की नजर है मुझ पर, कान खा गई है मेरे पूछ कर कि तुम्हारा हीरो तुम्हें क्या गिफ्ट देगा बर्थडे पे। अरे भाई उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो। असल में जो बड़ी भी है ना, उनको अब एहसास जुर्म हो रहा है। सब कुछ दबाए बैठी हैं। कभी आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया मनहूस औरत। पहली बार उन्होंने इतनी बड़ी रकम भेजी है, वो भी अब्बा की वजह से। वैसे तुम कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो। ये जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, इनके दिल तो भाई पत्थर के होते हैं। तुम्हें याद है मेरी दादी? तौबा तौबा तौबा, एक नंबर की कंजूस औरत थी। और उनकी बातें तो ऐसी करती थी, जहरीली बिल्कुल। उफ। भाई इसलिए तो मैं उन बुजुर्गों के साथ बैठने से घबराता हूँ। अपनी उम्र में सारी बदमाशी ऐशे कर ली, और हमारे टाइम पे सारी इनकी मकारियां देखे कोई। ये लो, खा लो, मजे के हैं। एक अजीब सा सवाल करूं मैं आपसे तरतबाजी, कैसा लग रहा है आपको बेवा होने के बाद? क्या मतलब कैसा लग रहा है? अरे मेरा शौहर मर गया, मुझे तो यूं लगता है जैसे मैं भी उसके साथ ही मर गई हूँ। अरे छोड़े ना ये रिवायती रस्मी बातें। बावजूद इसके कि आप सफेद साड़ी में हैं, लगभग ना होने के बराबर मेकअप है, ये जो लाइट रंग की आपने लिपस्टिक लगाई हुई है ना, बहुत नेचुरल लग रही है। लेकिन पता नहीं क्यों आपके चेहरे पे सोगवारी के बजाय एक अजीब सी चमक नजर आ रही है। ये बात तो है, वैसे अजीब सा इत्मीनान महसूस कर रही हूँ। दिल जीत लिया आपने मेरा तरतबाजी। यही बात औरतें कहते हुए घबराती हैं, मर जाती हैं, शायद लोगों के डर से। मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे कि बेवा होने के बाद मेरी जिंदगी बेहतरीन गुजरेगी। अच्छा सुनो, अपनी पुप्पो से कह के मेरे लिए थोड़ा ब्रांडेड मेकअप ही मंगवा दो। तुम्हें याद है ना वो चाइना की बेस यूज करके तौबा तौबा मेरे मुंह पर कितने फोड़े और फुंसियां निकल आई थी। ओ भाई, वो तो अब्बू की मौत की वजह से उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, और वो भी दिखावे के लिए। ये कह के भेजा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ना अच्छी से कवरेज करना है इसकी, वरना वो तो अपना बुखार भी किसी को ना दें। पता है एक बार लंदन से वो हमारे लिए क्या लेकर आई थी? तस्बीह। कभी सुना है कोई लंदन से पाकिस्तान किसी के लिए तस्बीह लेकर आया हो? और ऐसे दी थी जैसे पता नहीं कौन सा खजाना दे रही हो। कह रही थी स्पेन की है। वो तो मैं मंगल बाजार से गुजरा था तो देखी 200-200 रुपए की बिक रही है। तब से फुप्पो नाम से नफरत हो गई है मुझे। भाई बड़ी नीच है तुम्हारी फुप्पो तो। शदीद। इसका मतलब कि फुप्पो के नाम पे जितनी भी मीम्स बनती हैं वो सब सच होती है? हाँ। फिर तो भाई अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कोई फुप्पो नहीं है। अब्बू की 3 ही बहनें थी, दरियाए सिंध गई थी पिकनिक मनाने, डूब के मर गई। वरना पता नहीं जिंदा होती ना आज तो कौन कौन सी बुराइयां आनी थी हम पर। उफ। अच्छा बात सुनो, वो ना सोएम है ना, तो अपनी अम्मी को कहना कि ज़रा ना मेकअप पे थोड़ा हल्का हाथ रखें। वो हमारी अम्मी को ना तुम्हारी अम्मा के मेकअप से ना काफ़ी एलर्जी है। पता है एक बार क्या कह रही थी लगता है कोई मर्द ना औरत का गेटअप करके आ गया। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं नहीं कह रहा था, अम्मी कह रही थी। अच्छा सुनो, मैं सोएम पर सबको लेकर आ रही हूँ, खाना अच्छे से सर्व करवाना और पैक भी करके लेके जाऊंगी घर। हाँ, फिक्र नहीं कर। चले यार, ये क्या अज़ाब है यार ये। पता है औरत को सिर्फ औलाद के लिए शादी करना चाहिए और फिर औलाद को लेके भाग जाना चाहिए। मुझसे कैसा पड़ता? बहनों से भी कभी कोई बात छुपती है? अरे आपकी मामूजात बहन हो, वही खून है मेरी भी रगों में। एक बात बताऊं, मेरे साथ फेसबुक पे ऐड हो गए थे अमीन भाई। अरे पहले तो गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक के मैसेजेस भेजते थे, फिर कुछ रोमांटिक अशआर भेजना शुरू हो गए। मुझे लगा कि ज़ौक है इसलिए भेज रहे हैं, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनको देखकर कराहत आती होगी, घिन आती है मुझे। यूं लगता है जैसे मेरे जिस्म पर लाल बेग रेंग रहे हों। उसने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, ना मैं किसी दोस्त को, ना मेरी किसी सहेली को, ना रिश्तेदार को। मैं तो उसकी वजह से घर में मासी तक नहीं रख सकी कभी। और ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें हैं कि खैर छी, अब मर गया वो, जाने दो, रहने दो। एक चीज का भी यही हाल है,
बल्कि इससे भी बदतर। अगर मैंने आपको बता दिया तो आप तो हिल जाएंगी, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। खलास। एक प्रोग्राम है क्राइम पेट्रोल, वो देखो, उसमें बड़े आइडियाज हैं। यानी तबई मौत नहीं मरे, आप तो आजाद हो गए। आजादी बड़ी नेमत है। बड़े दावे करते हैं मर्द औरतों को समझने के, पर दावों का क्या है? अमीन उठो, उठो ना, पानी की मोटर बंद है, एक कतरा पानी नहीं है घर में, उठो। संडे आज सोने दो मुझे। रात को वीपीएन चलाते रहे हो? तुरंत वीपीएन कहाँ से चलेगा, फोन तो तुम्हारे पास है। अच्छा बाहर आ के मोटर देखो, उठो उठो। घोड़े गधे बेच के सोते हो, चलो आओ। सारी वायरिंग गड़बड़ हुई हुई है, जब तक मैं ना कहूं ऑन मत करना। अरे क्या कर रही हो? रुको रुको, मौत वाला घर है, यहाँ तालियां क्यों पीट रही हो? बहुत गलत बाजी, मान गई मैं आपको। तो तुम भी यही तरीका आजमा कर देखो। तरीका तो मैंने आजमा लिया है, तलाक ले ली है मैंने इदरीस से। ओ, मारने के बजाय अक्ल का इस्तेमाल किया है मैंने। करवाए अपने बेटे से मेरी शादी, करवाए अपने बेटे से मेरी शादी, रख लें इस घर में मुझे, वरना मैं जाती हूँ थाने, मैं जाती हूँ थाने, मैं जाती हूँ थाने।